औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी क़ुरआनिल मजीद व मकरुहुम व मकरल्लाह इन्नल्लाहा ख़ैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और तमाम देखने वालों, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं दुनिया के क्या हालात हैं, तो इससे पहले कि मैं कोई कंटेंट रिकॉर्ड कराऊं, ये एक जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर के तौर पर मैं इसी के साथ अपनी अवाम उन्नास और अपनी कौम के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं। जिस तरह से लोग बाग देख रहे हैं कि ईरान इजराइल वॉर में ईरान कैसे जितने भी सऊदी अरब के जितने भी ममालिक हैं उनके ऊपर अमेरिका के बेस बने हुए हैं, एयरबेस, जिनको 12 से 17 मुल्कों के एयरबेस ईरान तबाह बर्बाद कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कुछ कुरान के हवाले से बात करूंगा जिससे आप लोग इसकी वजह आज से कई हजार साल पहले जो चीजें थी वो चली आ रही थी आज तक, और आज ये जो हो रहा है इतना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो पीछे रीजन है और रियलिटी है वो सब मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद के हवाले से। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप एक बार जो है सूरह साफ़ात देखें। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक इलियास जो हैं वो हमारे बंदों में से थे। जी, ये सूरह साफ़ात है, आयत नंबर है 124। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाला लिक़ौमिही ला तत्तक़ून, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से डरते नहीं हो। अतदऊना बालन व तज़रूना अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो? ये इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लिहाजा बाल जो बुत है कुरान मजीद में मेंशन है वाज़े, और इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डरा रहे हैं अल्लाह ताला से। इलियास अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया कि क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और अल्लाह ताला को छोड़ देते हो? तो इलियास अलैहिस्सलाम बहुत एक पहले के, ऑलमोस्ट आज से 4 से 5 हजार साल पहले एक पैगंबर अल्लाह ताला के इस दुनिया के अंदर आए थे, जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला का डर सुनाया था, और उनकी कौम बाल को पूजती थी। और बाल, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके का दिखता है जिसको ये लोग पूजते हैं। और ये लोग बाल को पूजने का तरीका ये है कि ये लोग उसको छोटे बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। सबसे पहले रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जिसने अभी के दौर में बाल को पूजना शुरू करा और छोटे छोटे बच्चों को बाल की बलि चढ़ाते हैं। खुद वो लोग बच्चों को बाल को बलि चढ़ाने के बाद बाल का ये वादा होता है कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि मुझे दोगे तो मैं तुम्हें फेम, दौलत और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत, हुकूमतें तुम्हारे कदमों में डालूंगा। और ये बाल है जिसके ओनर इस वक्त, जो जिसको पूजने वाले इस वक्त इस दुनिया को चला रहे हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है इजराइल। और इजराइल बाल की पूजा करता है। इसमें से फ्री मैसन्स का भी एक टुकड़ा है जो बाल की पूजा करता है। इन्हीं का इजाद करता, नेतन्याहू का इजाद करता जोसेफ एप्स्टेन है। जोसेफ एप्स्टेन एक एप्स्टेन आइलैंड बना करके वहां तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरेन, अमेरिका, जॉर्डन, यहाँ के बड़े बड़े देशों के लोगों को वहां पर बुलाता है। हत्ता कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी को भी वहां पर बुलाता है अय्याशी कराने के लिए, बच्चियों का रेप कराने के लिए। और इनका कहना यह है कि 3, 4, 5, 6, 7 ये उम्र होनी चाहिए बच्चियों की जिनका हम पहले रेप करें, फिर उन्हें डराएं खौफ की वजह से जो उनके खून के अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं, तब हम जब उनका खून बहाएं और उस खून को पिए, फिर उनकी स्किन को उतार के उसके जूते बनाएं, उनका गोश्त खाएं, और वो सारी प्रक्रिया हम बाल के लिए करें, तो बाल हमें दौलत, शोहरत, इज्जत देगा। तो ये जोसेफ एप्स्टीन ने एप्स्टीन आइलैंड पर तमाम लोगों के, तमाम देशों के जो है प्राइम मिनिस्टर्स को बुला करके किया, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे ज्यादा जिसमें जिक्र है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का उसके अंदर जिक्र है, नेतन्याहू का उसके अंदर जिक्र है, और इंडिया से भी, जो इंडिया के बड़े
लोग हैं उनका उसके अंदर जिक्र है। अनिल अंबानी, हिंदुस्तान से अनिल अंबानी भी इसमें मौजूद है, और सबसे बढ़कर तो नरेंद्र मोदी जी भी इसके अंदर मुब्तला है। जब जोसेफ एप्स्टीन ने ये सारे लोगों की गंदी करतूत रिकॉर्ड कर ली अपने वीडियोस में, अपने मेल्स में, वो मेल किया करता था एक्चुअल में, तब ये सारे रिकॉर्ड्स उसने इन सारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी करवाई, और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा और तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मोदी का अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में करियर खत्म कर सकता हूं, तो वो इसी बेसिस पर बोल रहा था, क्योंकि इन सब का जो रिकॉर्ड है वो उसके पास है। यहां तक कि यजीद की औलाद जो है ये मोहम्मद बिन सलमान और यूएई का जो प्रेसिडेंट है वो भी इसके अंदर मुब्तला है। लिहाजा 28 फरवरी 2026 को नेतन्याहू ट्रंप को प्रेशराइज करता है कि अगर तुम ईरान पर वॉर करके आयतुल्लाह ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत है वो रिलीज कर दूंगा, जैसे कि पिछली फाइल रिलीज हुई थी। और ईरान ने, आपने गौर किया होगा फरवरी के महीने में जैसे ही ईरान ने बाल के पुतले को जलाया तो बाल के पुजारी एक्शन में आए, और एक्शन में आकर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर करते हैं कि तुम जल्द से जल्द ईरान पर हमला करके आयतुल्लाह ख़ामेनी को मार दो। लिहाजा उन्होंने यही करा। आयतुल्लाह ख़ामेनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के साथ जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी में बम धमाका करा, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो है वो शहीद हो गए, हाफिज अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद से ये वॉर शुरू हुई जिसमें रेड सी, जहां से ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के ऑयल वगैरह गुजरते हैं और तमाम ट्रेडिंग उस जगह से होती है, उस जगह को ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया और कहा कि जो भी यहां से हमारी इजाजत के बगैर गुजरेगा हम उसको खत्म कर देंगे, लूट लेंगे, मार देंगे, और वो ऐसा कर भी रहा है। तो ये वॉर वहां से शुरू हुई बाल के पुतले जलाने से। जो बाल के पुजारी हैं उनको दुख हुआ, तकलीफ हुई, और वो यहां तक आ गए कि उन्होंने कम से कम 85 बच्चियों के स्कूल में सबसे पहली मिसाइल मारी। अच्छा, यहां एक बड़ी बात कि वो बच्चियों के स्कूल के अंदर बच्चों का कत्ल, इसराइल जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर बच्चों का कत्ल कर रहा है। ये बच्चों के पीछे क्यों है? क्योंकि बाल को बच्चों की बलि चाहिए एक्चुअल में, और जितना ये लोग उनको बच्चे की बलि देंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जितने छोटे छोटे बच्चों की उनको बलि देगा उतना वो इनको फेम, वेपन, पावर, मनी, इन सारी चीजों से वो नवाजने के इनसे वादे करता है। इनके मुताबिक इनकी कम्युनिटी तो ये भी है, आप मैकडोनल्ड देखिए जिसमें उसके शूज रेड कलर के होते हैं, ये रेड शूज कम्युनिटी है जो रेड कलर इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि रेड से मुराद ये है कि बच्चों का खून, उस खून को अपने जूते पर लगाते हैं। बहरहाल मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। तो बाल वही जो कुरान के अंदर मेंशन है, जो मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई है सूरह साफ़ात की, उसमें अल्लाह ताला का जो पैगंबर है इलियास अलैहिस्सलाम, वो अपनी कौम से कहते हैं कि तुम बाल को पूजते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब है। तो ये वो कौम है, ये फ्री मेसन्स वो हैं, ये बाल को पूजने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान पर एकदम हमला करना, और वो भी एक स्कूल के अंदर 85 के आसपास, वहां बता रहे हैं कि बच्चों को मारा गया है, वो भी बाल की ही इन्होंने बदला लिया है क्योंकि वो उनका पुतला जलाया था ईरानियों ने। अब इतनी चीजें हो जाने के बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी की वफात हुई, उनके साथ उनके कई बड़े बड़े कमांडर जो है वो शहीद हुए, लेकिन हिंदुस्तान से किसी भी मिनिस्टर का या नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं हुआ, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। और जो हमेशा काम आया, हमेशा हमारे काम आया, ईरान। जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था, जब भी ईरान ने ही आवाज उठाई थी और कहा था कि हम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मानते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था, जब भी ईरान ने ही इंडिया की हिमायत करी थी। जब हमें ऑयल की प्रॉब्लम हुई थी तब भी ईरान ने ही अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के कहा था कि मैं इंडिया को तेल दूंगा, अमेरिका के अगेंस्ट जाकर। लेकिन आज जब वो लोग वॉर के अंदर मुब्तला है तो हमारे यहां से किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बजाय इसके के साथ दें, बजाय इसके कि उनका सपोर्ट करें या फिर उनको श्रद्धांजलि दें, ये और उनके अगेंस्ट है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये भक्त है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि गोबर खाते हैं। गोबर खाने की वजह यह है कि गोबर खा खा के इनका दिमाग इतना गोबर हो चुका है कि जिसने इनका हमेशा से साथ दिया है, यानी कि ईरान, ये उन्हीं के खिलाफ है, और जो इनको अपनी कठपुतली पर नचा रहा है, क्योंकि एक इंसान एप्स्टीन फाइल में नाचता हुआ पाया गया है। अब जो शख्स नाचता हुआ पाया गया है
और उसके सबूत इकट्ठा है बच्चियों का रेप करते हुए, वो भला उनके अगेंस्ट कैसे बोले? उनके पास तो सबूत है। वो चाहे तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दें, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते उनके आगे। ये बस उनका हुक्म मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑयल यहां से नहीं लेना, वहां से लेना। ये कह रहे हैं ओके सर। वो कह रहे हैं कि तुम्हें उनके लिए कुछ नहीं बोलना। ये कह रहे हैं ओके सर। जितनी जी हुजूरी और हाजी हाजी इस वक्त एक नाचने वाला शख्स उनके बारे में कर रहा है, आज से पहले किसी पीएम ने नहीं करी। पेट्रोल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कुछ ही दिन का बचा था, तो रशिया ने कहा कि मैं जो ऑलमोस्ट तुम्हें पहले रेट देता था उससे ज्यादा रेट में तुम्हें ऑयल दूंगा, और कोई तुमसे पहले जैसी रियायत नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के चक्कर में उससे भी दुश्मनी मोल ले ली थी, उससे भी दोस्ती खत्म कर दी थी। तो अब वो कह रहा है कि तेल लेना है तो लो, मैं तो ज्यादा रेट में दूंगा। और ये इनको लेना पड़ेगा जितने भी रेट में वो दे, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी बात खराब करी है हर देश से, सिर्फ एप्स्टीन में नाचने की वजह से। उसके बाद आज ये वक्त देखना पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर जो गैस है वो 5,000 रुपए का सिलेंडर जा चुका है। ये उसी की वजह है। तीसरा ये कि हमारे जो लोग हैं वो आयतुल्लाह खामेनी को अगर एज अ डिक्टेटर देखते हैं, तो उनके जितने भी फतवे हैं आज से पहले वो देख लें। उनकी जितनी चीजें हैं जो वो लिख करके गए हैं, उन्होंने लिखा है कि हम आयशा के ऊपर जो तोहमत लगाते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, वो हम शियों में से नहीं है। उन्होंने ही सबसे पहले फतवा दिया था कि जिसने खून रेजी करी, खून का मातम किया, वो शिया नहीं है। उन्होंने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन का साथ दे करके उनके खिलाफ बोलने वालों को जो है वो शियायत से बाहर किया था। वो शख्सियत है। उसके बाद आज जिस हालात में हम लोग आ गए हैं, जिस वॉर में मुब्तला हैं, उसका एक्चुअल जो बेस बनता है वो बाल है, जो बेफमेट का भाई जिसको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो ही इब्लीस का वो चेला है जो बच्चों की बलि मांगता है। ये एप्स्टेन में इन लोगों ने लाखों से लाखों बच्चियों को जो है मौत के घाट उतारा, उनका पहले रेप किया, उसके बाद मौत के घाट उतारा। जिस तरीके से ये जोसेफ एप्स्टेन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर बुरी तरीके से इनका करियर खत्म हो जाएगा अगर वो बाकी के जो सबूत हैं वो पेश कर दें। तो बाकी ह्यूमन राइट्स भी इन्हीं लोगों का है, जो फिलिस्तीन में लोगों के मरने पे कुछ नहीं बोले थे, वो आज एप्स्टेन फाइल पे भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो सब कुछ उन्हीं लोगों का है। लिहाजा कुरान एक ऐसी किताब है जो हमें आज से इतने सालों पहले अल्लाह के नबी हमें ये दे गए थे, और फरमाया था कि इसको दांतों की मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो आज अगर आप कुरान को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लड़ाई है बहुत पुरानी लड़ाई है। बाल के लिए ये लड़ाई हो रही है। बाल के को पूजने वाले जो अपना स्टेट, जिनको एक वक्त में हमने तरस खाकर फिलिस्तीनियों ने बुलाया था जब इनकी पिटाई हो रही थी पूरी दुनिया में, तो फिलिस्तीनियों ने इनका वेलकम किया था बाकायदा, वहां पर जगह दी थी इनको। ये वहां पर बसे, इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, और आज ये उन्हीं को भगा रहे हैं वहां से। और ये अब ग्रेटर इसराइल बनाने की तैयारी में है, जिसमें ये ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाएंगे हदीस के मुताबिक, क्योंकि सारे अरबों को इन्होंने अपने जो है पैरों के नीचे ले लिया है। हर जगह इनके एयरबेस हैं, सब इनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि पावर में और उनके काले कारनामे इनके पास है। इस वजह से अल्लाह के नबी हमें इन हालातों में दुआ सिखा करके गए हैं, जो हर तशहुद में बैठकर हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात व औज़ु बिका मिन फितनति मसीहिद दज्जाल। कि ए अल्लाह हमें आखिरत से बचा, आखिरत के अजाब से बचा। अल्लाह ताला हमें जिंदगी और मौत के फितने से बचा, और दज्जाल के फितने से बचा। ये हमें हर नमाज में मांगनी चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस दज्जाली फितने से बचाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।